गुरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी न्यूज़ स्वदेश पर। आपसे जरा नायका पर बातचीत हम कर लेते हैं। पहले भी हमने आपसे इस पर राय ली हुई है। नंबर्स ही अच्छे दिख रहे हैं सर। प्रॉफिट के फ्रंट पर काफ़ी शानदार नंबर पोस्ट किए नायका ने। नायका को लेकर कितने उत्साहित हैं आप, और क्या आपको लगता है कि अगर किसी के पास नहीं है तो ये शेयर खरीदना चाहिए? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, पहले तो ये क्षेत्र जो है ई कॉमर्स, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में बढ़ती जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से रुझान लिस्टिंग को होकर के ज्यादा समय नहीं हुआ है अभिषेक, कुछ ही सालों पहले लिस्टिंग हुई थी, और फिर हमने किस प्रकार की परिस्थिति उभरती हुई देखी। काफी कुछ लोगों ने जिन्होंने निवेश किया था इस शेयर में, उनकी पूंजी में धराशायी देखने मिली और नीचे तरफ के दायरे। अब दिक्कत यह है, आपके प्रश्न का मैं सीधा सीधा तो उत्तर नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कवरेज इस पर है या नहीं है वो मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए बेचने की या निवेशित रहने की या खरीदारी करने की मैं राय नहीं दूंगा। एक दिक्कत यहाँ पर मैं हम जो देख रहे हैं अभिषेक, वो है नतीजे के ऊपर सकारात्मक नजरिया निरंतर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतावलापन नहीं करना चाहिए नायका को लेकर। और देखिए, ये जो नंबर्स आए ना, अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो बेस छोटा था, उसके चलते आपको ये ज़्यादा बड़ा प्रतिशत में उछाल ज़्यादा दिखेगा बेस छोटा होने की वजह से। वैसे भी करीब करीब 150 से लेकर 250 250 की रेंज में ये शेयर रहा है, लेकिन 200 रुपये के आसपास जाके थोड़ा सा ना ये फंसता हुआ। एक व्यू चाहिए आपसे गुरांग सर। टाटा मोटर्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वैल्यूएशन को देखकर आप उत्साहित हैं टाटा मोटर्स के, और आपको लगता है कि नहीं इसमें खरीदारी करनी चाहिए लोगों को? देखिए अभिषेक, जो दिक्कतें थी और जो करेक्शन आना था वो हमने देख लिया है। करीबन 1100 का स्तर था और वहां से 600 के आसपास नीचे आया, और अब धीरे धीरे संभल करके 700 720 30 के आसपास कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से अनिवार्य रणनीति होगी अगर आपको निवेश करना है तो। एक दो चीजों को ध्यान में रखना जरूरी ये है। पहले तो ये जो डीमर्जर की बातें चल रही हैं, पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल अलग हो जाएंगी उस पर, और जो मैनेजमेंट ने कुछ समय पहले डेट फ्री करने की बैलेंस शीट को बात की है वो। अ, तीसरा कारण, वो जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने ऑटो क्षेत्र पर टैरिफ की बात की थी, लेकिन अब विराम लगाया गया है। तो इसका क्या आखिरकार परिस्थिति उभर करके आती है और क्या टिप्पणी आती है। छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश है एक दायरेबंद कारोबार होने के लिए, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो हमारी खरीदारी की राय है। हमारी जो रिसर्च टीम है उनके तरफ से खरीदारी की राय है। ये जानकारी चाहेंगे। अशोक लेलैंड, कितना भरोसा है आपका इस शेयर को लेकर? नतीजों के पश्चात मेरे ख्याल से हमारा ही चैनल 18 स्वदेश पर हमने मैनेजमेंट की बातें सुनी थी, और कारोबार को लेकर के काफी सक्षम नजरिया उनका उन्होंने सामने रखा है। इनकी जो सब्सिडरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, स्विच मोबिलिटी, वहां पर भी अच्छे खासे ऑर्डर्स इनको मिले हैं। और जिस प्रकार से पूरा कमर्शियल व्हीकल का क्षेत्र जो है, और ये कंपनी केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, लाइट, मीडियम और हेवी और मल्टी एक्सल टनेज व्हीकल्स। दुरुस्त मांग रहने की पूरी पूरी संभावना है, और बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी टीम के तरफ से यहाँ पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय रही है। मॉर्निंग टू यू सर। एक तो फार्मा स्पेस पर आपसे राय जाननी थी, लेकिन उससे भी पहले इकोनॉमी की तर्ज पर थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि भले ही विदेशी बाजार से कुछ भी हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन भारतीय बाजार अपने ट्रिगर पॉइंट्स पर कायम है। ताज़ा जीडीपी के डेटा देख लीजिए जो कि अच्छे आए हैं, जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, और पिछले दिनों पहले इकोनॉमी की तर्ज पर भारत ने एक और अचीवमेंट हासिल किया
सो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। इस पर ये आपको कैसा लगता है? और साथ ही जो अपोलो हॉस्पिटल नंबर्स अपोलो हॉस्पिटल के आए, लेकिन फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक स्पेस में आपको क्या पसंद आता है? अपोलो हॉस्पिटल पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर रिएक्ट जरूर करेगा आज। धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहले तो मेरे ख्याल से एक चीज तो निर्णायक तरीके से सामने आती है कि 2 अप्रैल की तारीख हो या फिर 22 अप्रैल की तारीख, जहां पर भारत के ऊपर आतंकवादी हमला किया गया पहलगाम में। उसके बाद जिस प्रकार से बाजार में हमने परिस्थितियां देखी, ऊपर के तरफ के दायरे और रुझान देखे, एक बात तो सक्षम रूप से सामने आती है मानसी, के हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जो विकास दर, हमारी जो आर्थिक मोर्चे पर आंकड़े आए हैं, जीएसटी की कलेक्शन की आपने बात की तो मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ का पहले बार ऐतिहासिक स्तर जीएसटी कलेक्शन में हमने देखा है। नतीजे चौथी तिमाही के काफी सकारात्मक आए, उतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि तीसरी तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही के नतीजे तो कुछ हद तक बेहतर स्तर पर आए हैं। कच्चे तेल के दाम, अभी अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी की मांग फिर से की गई है ओपेक प्लस देशों के द्वारा। और क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से जो बातें उभर करके आती है टैरिफ को लेकर के, उसकी गुंजाइश ये है कि पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, और उस परिस्थिति में कच्चे तेल के खपत जो है वो नीचे जा सकता है, उत्पादन बढ़ रहा है। तो एक सकारात्मक बात भारत के जैसे देशों के लिए ये है कि ऑयल पुल अकाउंट डेफिसिट नियंत्रण में रहेगा, और हमारा कुल मिलाकर के वित्तीय घाटा भी है वो भी नियंत्रण में है। इस हफ्ते मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी भी होगी मानसी, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की मांग हो रही है। कोई 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहा है, लेकिन हम साधारण 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, ये पूरा समीकरण जो है ना मानसी, वो कहीं ना कहीं ये अंदेशा देता है कि देखिए, हमने काफी बुरा समय देखा था, बहुत लंबे पहले नहीं है। अप्रैल में अगर आप देखने जाए तो 7 अप्रैल के आसपास 21,800 के आसपास निफ्टी थी, वो उछल करके रिकवरी करके 25,000 के पार गई, और हम मौजूदा परिस्थिति जो देख रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए आपके पास अनिवार्य समय है, बाजार आपको मौका दे रहा है निवेश करने के लिए। सक्षम और मजबूत कंपनियों के आप निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से, मेरा ये भी मानना है मानसी, और ये मैं अनुमान कह रहा हूं, जुलाई से और जुलाई के पश्चात मेरे ख्याल से जो परिस्थिति है वो काफी नियंत्रण में आ जाएगी, और धीरे धीरे करके आपको बाजार को में ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। कॉन्फिडेंस मिलता है सर आपके इस पॉजिटिव कन्विक्शन से। चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ हेडलाइंस के साथ मार्केट्स लाइव की शुरुआत करते हैं। आते हैं, क्वार्टरली अपडेट्स भी ठीक ठाक थे और नतीजों का सिलसिला जब चला ठीक ठाक नंबर्स भी थे। प्रेस्टीज एस्टेट देखे करीब 3-4% के गेंस हैं। अभी पिछले महीने ही हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में हाउसिंग पॉलिसी में डेवलपमेंट्स हुए हैं। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म प्ले कुछ बनता है या फिर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसे? देखिए, बम्बई की जहां तक बात है, आपको भी पता है और हमें सबको पता है कि जगह को लेकर के बहुत ही तकलीफ, पहली बात। दूसरी बात, रीडेवलपमेंट की मुहिम बहुत ही जोर शोर से आगे बढ़ रही है, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग मुंबई शहर के इलाकों में हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल वेस्टर्न या फिर साउथ बॉम्बे हो। सरकार के तरफ से भी काफी प्रोत्साहन दिया गया है, और अनुमतियां अब जल्द मिल रही हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्रॉपर्टीज डेवलप करने के लिए। थोड़ी बहुत अनुशासन जो है वो इस क्षेत्र में आया है, लेकिन अभी भी एक हाई बीटा सेक्टर है। हमारी जो टीम है फंडामेंटल, उन्होंने डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी है लंबी अवधि के लिए। लेकिन मैंने जैसे बताया, शोभा लिमिटेड भी मानसी खरीदारी की सूची में है, लेकिन जैसे मैंने बताया, इतना ध्यान रखें कि ये थोड़ा हाई बीटा है। ठीक है, प्रेस्टीज को लेकर ये व्यू, हालांकि 3.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है।